आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश का जो साहित्यिक इतिहास था, जो स्रोत है और जो पुरातात्विक स्रोत था, उसके विषय में चर्चा की थी। तो इसमें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, ईसा पूर्व, ठीक, जिसे अंग्रेजी में बीसी भी कहते हैं। जब ईसवी शब्द यूज होगा तो वहां पे एडी शब्द यूज होता है। तो इसके विषय में आपको जानकारी दे दें, जो ईसा पूर्व है इसे अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। ठीक, इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, अर्थात बीसी कहते हैं। जो एडी है, जो ईसवी है, उसे एनो डोमनी कहा जाता है। ठीक, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसके लिए इतिहासकारों ने ईसवी शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहासकारों ने विभिन्न समय में जो विभिन्न प्रकार के उपनाम दिए थे उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक नाम है पाटलिपुत्र कहा गया, उसे उसे प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के नाम से भी उसे जाना गया। भारत का मुक्तिदाता भी उसे कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक भी कहा गया उसे। उसके बाद एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, पाटलिपुत्र को मौर्य काल में कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, उसे इतिहासकारों ने विभिन्न समय में जो तमाम प्रकार के उपनामों से सुशोभित किया है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। देखिए क्लास छोटी छोटी रहती है, देखने में आसानी रहती है, तो इसीलिए तो शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।